पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। एक जो पहला कंसर्न होता है सभी का, वो होता है सेफ्टी को लेकर के, कि मैं बच्चे को अकेला आज तक हमने छोड़ा नहीं है। जब भी एडमिशन करवाने आते तो जरूर हमसे बात करते हैं कि अभी तक बच्चा आया नहीं तो आएगा कैसे। शुरुआत वहीं से होती है। पहले दिन कभी न कभी आपको उसको अकेला भेजना होता है, और जो आपका कंसर्न है उससे ज़्यादा उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। जब भी बच्चा यहाँ पर आता है तो उसकी बस से लेकर के और उसके वापस डिपार्चर तक कभी भी बच्चा अनअटेंडेड नहीं रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे जो हैं अकेले कहीं पर हैं और उनके साथ में कोई एडल्ट, कोई बड़ा व्यक्ति उनके साथ में नहीं है। तो आप इस चीज़ की तरफ से निश्चिंत रहें, आपके बच्चे यहाँ पर सुरक्षित हैं। दूसरा, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए कि आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं इस दुनिया के, और बहुत खुशकिस्मत इसलिए हैं क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं मतलब कि बच्चे के भविष्य के बारे में भी, बच्चा कैसा होगा, बच्चे को हम ये सिखाएंगे, बच्चे को हम वो सिखाएंगे, बच्चे को हम इस तरह से बड़ा करेंगे, बच्चे को हम उस तरह से बड़ा करेंगे। और निश्चित रूप से मानिए कि पहले और अभी के तुलना में बच्चों के लालन पालन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, परिवर्तन आया है, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप मानते हैं इस बात को? पहले के जो पेरेंटिंग थी, पहले का जो लालन पालन था और आज का जो लालन पालन है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। सहमत है? चैलेंजेस क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर बहुत होने लगा है। बच्चे बहुत सारी जगह से सीखने लगे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कहां से सीखते हैं सबसे ज्यादा बच्चे? कहां से? मोबाइल से। सबसे ज्यादा कहां से सीखते हैं? मोबाइल। कोई आश्चर्य नहीं, मैं बच्चों से जब कभी बात करता हूँ ना, तो बच्चे किस तरह से बात करते हैं आजकल, उनकी लैंग्वेज कैसी हो गई पता है आपको? कार्टून में जिस तरह से बोलते हैं ना, कई बार आपसे भी पूछते हैं क्या आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए? डोरेमोन और वो जिस तरह से बोलते हैं, आपको लगता है मैं यहाँ से वहां पूछ जाऊंगा? इस तरह से बच्चे कहाँ से हो गई ये लैंग्वेज? कार्टून देख देख करके। कार्टून चलाया मम्मी ने और खाना उनके मुंह में ठूसना चालू कर दिया जाता है। देख ले और खा ले भाई, लेकिन हमारा कम से कम एक जो हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरा है। देखिए, हम हमेशा यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो स्कूल है और आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे की जो लालन पालन है, जो डेवलपमेंट है, उसमें आपकी और हमारी पार्टनरशिप है। आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें पेरेंट और स्कूल की जो है पार्टनरशिप है। मतलब आपको और हमको मिल करके बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ में अच्छी शिक्षा, और उससे भी बड़ी जो चीज़ है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है, उन्हें एक अच्छा बेटा बनाना है, उन्हें एक अच्छा भाई बनाना है, उन्हें एक अच्छा पोता बनाना है या पोती बनाना है। ये हम अकेले नहीं कर सकते। मैं यहाँ खड़ा होकर के बहुत उसके साथ में बोल रहा हूँ, ये स्कूल अकेला नहीं कर सकता। और उतनी अच्छे तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पेरेंट भी अकेले ये काम नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमें? आप कैसा चाहते हैं अपने बच्चों को? उनको भविष्य में किस तरह का नागरिक बनना देखना चाहते हैं? उसमें उनको भविष्य में किस तरह की वो लैंग्वेज यूज करें आप चाहते हैं? अच्छी लैंग्वेज, सम्मान के साथ सबसे बात करें, एब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और बड़ों का कहना माने। आप चाहते हैं? हर कोई चाहता है, ये चाहता है ना? हमें क्या करना, कैसे सिखाएंगे ये सब? रोज बिठा करके बड़ों की इज्जत करा करो, बड़ों का कहना माना करो, अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। नहीं, बच्चा इस उम्र में
जितना सुनने से सीखता है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वो देख करके और ऑब्जर्व करके सीखता है। वो ऑब्जर्व करके जो वो देखता है वो बहुत जल्दी से सीख जाता है। सुन करके आप उसे रोज बोलिए, ऐसा करना चाहिए, आप करिए और वो करने लगता है। यदि आप, मैंने जो भी चीजें बोली हैं, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे में वो सब संस्कार आए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपसे करना पड़ेगी। देखिए हमारे पास में अभी, जब से हमने स्कूल शुरू करा और जब से मुझे स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस है, लगभग पिछले 25 सालों में, तो मुझे लगता है 4-5 हज़ार बच्चे जो है नर्सरी किंडरगार्टन के अभी तक निकल चुके होंगे। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने देखे हैं कि छोटा सा एक बच्चा जो है, नर्सरी का बच्चा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें एक्सपीरियंस आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटा सा नर्सरी का बच्चा एब्यूजिंग वर्ड, गालियां बकने लगा। पेरेंट्स हमारे पास में आ गए और आकर के बोला कि मैम ये तो गालियां थी ना, 6 महीने हो गए थे उसको सुनाते गालियां। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। स्कूल में, क्लासरूम में इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, बस में इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। जब हमने देखा, पता किया, तो बच्चा वहां जिन बच्चों के साथ में गली मोहल्ले में खेलता था, आसपास जाता था, वहां पर वो बच्चे, कुछ उससे उम्र के बड़े बच्चे भी थे, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो बच्चे को पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो शब्द वो बोलने लगा। अच्छा, क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा और ये चीज आदत बन जाती है कि हमें उनकी उस उम्र में, वो तोतली भाषा में जो इस तरह के अपशब्द भी बोलते हैं ना, हमें उस समय बड़ा मजा आता है, तो हम उनको इनकरेज करते हैं, इसको ऐसा बोल, इसको ऐसा बोल, देखो एक ऐसा बोलता है, और वही उनकी आदत बन जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे, तो सबसे पहले आपको उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जाने या अनजाने में छोड़ना पड़ेगा। एक और मजेदार वाक्य सुनाता हूं। बच्चा अक्सर पेरेंट्स के साथ में कार में ट्रेवल करता था, ले जाते थे उसको, घुमाने ले जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। सर ये सिटी की बात है, वहाँ अक्सर ट्रैफिक में या कोई इस तरह से कार चला के आता था तो पेरेंट्स के मुंह से, उसके पिताजी के मुंह से ना अपशब्द निकल जाते थे उनके लिए, सामने वाले के। अक्सर होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं, कोई इस तरह से करके जाता है, या किसी ने सामने ला दी, या फिर किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, हम हॉर्न बजाने के साथ साथ में मुंह से भी कुछ न कुछ बोलते हो। बच्चा वो देखता था, सुनता है, वही आज वो सामने से आया, उसने सीख लिया, उसको नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है। आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वह दूसरों का आदर करे। देखिए क्या होता है, हम दुकान पे बच्चों को कई बार ले जाते हैं, हम लोग घर में कई बार हमारे नौकर चाकर होते हैं, दीदियाँ होती हैं, खेत में है तो खेत के कर्मचारी, वो वरसुंदे जिनको बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं, सब होते हैं। हम लोग जाने अनजाने में उन बच्चों के सामने उनको चिल्लाते हैं, कई बार बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं, करते हैं। बच्चा वो देख रहा है, बच्चा भी फिर दूसरे लोगों से, पर्टिकुलरली उन लोगों से उसी तरह से बात करने लगता है। तो एक बात ये मान लीजिए, आप ये गांठ मान लीजिए आज से, यदि आप ऐसा करते हैं, बच्चों के सामने, बच्चे, चिल्ड्रन आर कीन ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ऑब्जर्वर मतलब वो देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं चीजों को। आप जैसा करते हैं, कार्टून से उन्होंने लैंग्वेज सीख ली। कभी भी बच्चों के सामने इस तरह के अपनी, उसकी स्कूल, उसके लिए टीचर जो है ना, अभी छोटे बच्चे से पूछिए LKG से, तुम्हें क्या बनना है, क्या बोलते हो, टीचर बनना है ना। कई बार बच्चे खेलते हैं तो एक बच्ची जो स्पेशली गर्ल्स, वो मेन बन जाती है, उनको लगता है यार टीचर कितनी अच्छी है, मतलब उनकी सब बच्चे बात मानते हैं, उनके हाथ में स्केल होता है, वो सबको पढ़ाती है, वो सब, उनके लिए आइडियल पर्सन कौन होता है, उनकी टीचर होती है। और जब आप उनकी बुराई करते हैं, जब आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं, तो बच्चे का जो ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, उसके मन से शिक्षक के प्रति वो सम्मान खत्म हो जाता है। और वो सम्मान जो आज खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टीचर के प्रति खत्म हुआ, कि उसकी जो सपोज दीपा मैम है या उसकी अंजलि मैम है, उसके प्रति खत्म नहीं हुआ, हर टीचर के प्रति उसका सम्मान खत्म।
संस्कार की शुरुआत जो होती है ना, वो बचपन से होती है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यदि हमें डर लगता है जब आप बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, कभी बड़े बच्चे होंगे घर में जो कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं, बच्चियां भी बाहर जाती हैं, सबसे ज़्यादा चिंता हमें किस बात की होती है? उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में होती है ना, कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर नहीं चले जाए, गलत संगत में नहीं पड़ जाए, बच्चे कोई गलत आदतें नहीं सीख रहे। क्यों होती है चिंता बताएं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जो है ना, वो उनकी मजबूती के ऊपर डाउट होने लगता है। आज यदि हमने बच्चों की जड़ें मजबूत कर दी, फिर उन्हें आप कहीं भी भेज दीजिए, उस बच्चे पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। यदि उस पे आपके संस्कारों का रंग इतना पक्का चढ़ा हुआ है, बच्चे के ऊपर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। कभी वो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपसे हर अच्छी और बुरी बात शेयर करता है, यदि वो आपके सामने झिझकता नहीं है बोलने में, यदि आपसे उसे किसी चीज को शेयर करने में डर नहीं लगता है, यदि उससे कोई गलती हुई है और यदि आपने उसे माफ किया है, उसे समझाया है, बजाय इसके कि उसको डांटा और मारा है, यदि आज आपने उसको गलती हुई डांटा और मारा है, तो अगली बार कोई गलती करेगा कभी आपको नहीं बताएगा। यदि आपने उसको समझाया, बेटा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना, देखो इसमें ऐसा ऐसा होता है, अगली बार भी कुछ होगा तो आपके पास आएगा। यदि आपने ये सब काम बचपन में किया है, बड़े होकर के आप उन्हें कहीं भी भेज दीजिए, आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम बच्चों को जो परवरिश कर रहे हैं ना, वो डरा करके कर रहे हैं। डर की प्रवृत्ति उनमें कि कोई भी काम क्यों करना चाहिए बेटा? डर के कारण करना चाहिए। हम हमेशा उसको जो है ना, वो डर, उसकी परवरिश किस तरह से करते हैं? डर। और आपको पता है एक बात, यदि वो डर के कारण कोई काम कर रहा है और यदि वो डर उसका निकल गया, तो आपको फिर आप किस चीज से उसे रोकेंगे? तो उनको डराना नहीं है, हमको उनको समझदार बनाना है। समझदार, उसकी अच्छी चीजें बताइए, बजाय इसके कि जल्दी सो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा। उसकी बजाय यदि हम उन्हें बोले, बेटे जल्दी सोएगा तो सुबह स्कूल के टाइम से पहले उठ जाओगे, आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी। जंक फूड खाने पे बजाय इसके बोले कि फिर पेट में डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, इसकी बजाय बोले कि इससे आपकी अच्छी, जंक फूड की बजाय आप यदि ये खाओगे, ये हेल्दी फूड खाओगे, तो आप जल्दी से बड़े हो जाओगे, फिर आप रेस में फर्स्ट नंबर आओगे, आप पढ़ाई में फर्स्ट नंबर आएंगे। हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देंगे, नेगेटिव चीज़ों की बजाय। बाहर खेलने जाओगे, काला बाबा आ जाएगा, उसकी बजाय आप बोलिए खेलने का टाइम अभी रात के समय हो सकता है, आपको कहीं चोट लग सकती है, या रात को खेलना ठीक बात नहीं, जब दिन हो उजाला हो उस समय खेलिए। आपका बच्चा चीजों, आज की जो जनरेशन है ना, उसे लॉजिक चाहिए। पहले जो बोलते थे इंस्ट्रक्शनल होता था, रोज सुबह उठ करके मंदिर जाना है। कभी आपने पूछा अपने पिताजी से कि क्यों जाना है? आज के बच्चे पूछते क्यों, मंदिर क्यों जाऊं? बोले वहां भगवान होते हैं। बोले वहां तो मूर्ति होती है। भगवान का है, वहां तो मूर्ति है। बच्चे बोलते हैं आप जब जल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, आप तो पानी ढोलते हो वहां जाकर के। बच्चे दे हैव लॉजिक। आपको उन्हें इन सब चीजों का कारण बताना पड़ेगा। अब आदेश देने से काम नहीं चलता है कि आपने बोल दिया बड़ों के पैर छूना चाहिए। क्यों छूना चाहिए? वो क्यों? और हमें क्या लगता है कि यार ये मुंहजोरी कर रहे हैं, हमारी भाषा में हम उसको बोलते हैं ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, वो चीजों को समझना चाहिए, कि समझना चाहते हैं कि कोई सा काम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है। और दूसरी सबसे अच्छी बड़ी चीज जो मैंने शुरुआत करी थी, फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जो आप काम उनसे करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आप करना शुरू कीजिए।
आप कोई आता है, उससे किस तरह से बात करते हैं, बच्चा भी उनसे उसी तरह से बात करेगा। कोई बड़े आते हैं, आप यदि उनके पैर छूते हैं, बच्चा भी कोई आएगा तो पैर छुएगा। कोई बड़े आते हैं, आप उनसे नमस्कार करते हैं, बच्चा भी नमस्कार करेगा। आप बच्चे को कभी बैठ करके मत सिखाइए हनुमान चालीसा या कोई मंत्र या कोई श्लोक, उन सब में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। आप उनके सामने बोलिए, और मेरा दावा है आप 1 से 2 महीने तक यदि जोर से उनके सामने बोलते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चा खुद ही सीख जाएगा। मतलब जो सुनता है वो बच्चा सीख जाता है। मोबाइल का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो है टेंशन है हर माता को। पिताजी तो वहाँ रहते हैं दुकान पे या जॉब में रहते हैं, उनको नहीं पता कि किस तरह का स्ट्रगल मम्मियाँ करती हैं। लेकिन ये मोबाइल देखा कब उसने, और देखा कहाँ उसने? मम्मी के हाथ में देखा सबसे पहले। चाहे मम्मी कुछ और कर रही हो, पापा के हाथ में देखा है। पापा गेम खेलते हैं, मम्मी रील्स देखती है, मम्मी उसके ऊपर और कुछ चीज़ें देखती हैं। किचन में खाना बनाते समय मौसी से बात करती हैं, वीडियो कॉल के ऊपर रख दिया, खाना भी चल रहा है, वो चल रहा है। बच्चे को लगता है इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मैंने बोला पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग है। आप बच्चे को जिस चीज़ के लिए मना करते हैं और आप खुद यदि उसका उपयोग करते हैं, बच्चे के मन में क्या बात जाएगी? कभी मानेगा बच्चा आपकी बात? उल्टा आपके प्रति क्या, आप तो कर रहे हो जिस चीज का उपयोग, और मुझे उस चीज के लिए मना कर रहे हो। तो कभी भी आप चाहते हैं कि बच्चा उन चीजों का उपयोग नहीं करे, और भी बातें हैं, तो मोबाइल उनके सामने आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उनके सामने मोबाइल्स का उपयोग, चलो कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा, मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं, और आपने भी रख दिया, बच्चे को लगेगा यस करेक्ट बात है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए बहुत आज तो नहीं, हम कई बार ऐसा काम करते हैं ना, कई घरों में होता है, आप करते हैं नहीं करते हैं, या मैं सामान्य जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। हम लोग कई बार गुटखा और पाउच बच्चों के सामने, उसको लगता है छोटा बच्चा है ना, इसको क्या समझ में आता है, गुटखा और पाउच बच्चों के सामने खाते हैं। आप नहीं खाते तो घर का कोई और सदस्य खाता है, दादाजी खाते होंगे, चाचा जी खाते होंगे, कोई और खाते होंगे, बच्चों के साथ। बच्चे को लगता है जब पापा खाते हैं, दादा खाते हैं या चाचा खाते हैं तो ये खराब चीज थोड़ी है। स्मोकिंग करने लगते हैं, उसे लगता है बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन वो देख रहा है और उसे लगता है कि ये बुरी चीज होती तो मेरे घर वाले, मेरे पापा क्यों करते, मेरे दादा क्यों करते, फिर हम खुद खाते हैं और उसको बोलते हैं तंबाकू खाना बुरी चीज है। उसने बचपन से देखा है आप खाते हो, बड़े होकर के वो खा रहे हैं और आप बोल रहे बुरी चीज है। दोनों चीजें विरोधाभासी। तो कहने का ये मतलब है, नेगेटिव चीजों का कभी भी नेगेटिव फीडबैक बच्चों को मत दीजिए, नेगेटिव चीजों के ऊपर और तरफ उनको डाइवर्ट मत कीजिए। कभी भी जब भी आप उनसे बात करें, उनको मोटिवेशन की तरह से बात करें, जैसे मोटिवेट कर रहे होंगे। जैसे पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं हमेशा बात करता हूँ, अक्सर पेरेंट्स से बात करता हूँ, क्योंकि जरूरी बात है इसलिए मैं करता हूँ, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, ऐसे ही बोलते। होमवर्क नहीं करेगा तो कल मैम मारेगी, ये बात बोलते हैं। खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसमें कोई सी चीज है ऐसी पॉजिटिव? क्या हम इन सेंटेंसेस को बदल नहीं सकते? पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बजाय डराने के। कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है? यदि उससे लगा कि यार फेल तो मैं नहीं होऊंगा, 33 नंबर तो आ ही जाएंगे, आपको लगता है उसके बाद भी पढ़ाई करेगा? जब समझदार होगा तो हम शुरू से उसको तैयार उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में करते हैं। तो बजाय इसके पढ़ाई
नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। इसके बजाय हम बोले कि पढ़ाई करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। होमवर्क करके ले जाओगे तो मैडम आपको स्टार देगी, मैम आपको सब बच्चों के सामने अच्छा बोलेगी बजाय इसके कि मारने के। खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, खाना खाओगे तो चाहो। तो ये कुछ चीज़ें आज की तारीख में जो है, जो पेरेंटिंग के लिए चैलेंजिंग आ रही है, चैलेंजेस है हमारे सामने, उसका एकमात्र कारण ये है कि हम लोग जो है बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं। जिस तरह आप हम सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब देखते हैं पौधा जैसा लगाएंगे फल वैसे ही आएगा, बीज जैसा बोया है वैसा पौधा उगेगा, पौधे की जैसी परवरिश करेंगे वैसे ही फल आएंगे। तो बच्चे को जिस तरह से आप बड़ा करेंगे, बच्चा बड़ा होकर के वैसे ही काम करेगा। तो हमें बच्चों को बदलने से पहले खुद को मैंने बोला चैलेंजिंग है, बच्चों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को बदलने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत कोई इस तरह की मेहनत नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है? क्वालिटी टाइम का मतलब होता है उनके साथ में बॉन्डिंग। और बच्चों को देखिए लर्निंग, जैसे हमने बोला ना, हर चीज में गार्डन में ले गए तो उनकी लर्निंग हो रही है। कोई उनसे बॉल यहां से वहां फेंकवाई, उनसे मतलब उनकी लर्निंग हो रही है, उनके फिंगर जो है ग्रास मोटर स्किल और वो सब चीजें डेवलप हो रही हैं। तो आप भी जो काम करते हैं ना, वो लर्निंग है उनकी। आपने अक्सर देखते हुए बोलते हुए सुना होगा, या आपके यहाँ नहीं होगा तो कहीं और सुना होगा, आजकल के बच्चों को कोई फिक्र नहीं है अपने माँ बाप की। ऐसा सुना होगा ना, दादाजी बोलते होंगे या हम बोलते होंगे या परिवार में कहीं पर सुना होगा। ये जनरल है, बच्चे पेरेंट्स की फिक्र चिंता नहीं करते। मतलब कई बार तो अक्सर ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा, यार मैं बीमार हुआ तो मेरा बेटा मतलब पुणे से, बेंगलोर से, या बच्चे बाहर भी हैं विदेश में, वहां से वो देखने तक नहीं आया। गांव में वो दुकान पर रहा, उसने बोला हॉस्पिटल चले जाओ, आ जाऊंगा। इसका रीजन क्या होता है पता है? इसका रीजन हम हैं। इसका रीजन जो बच्चे आज कर रहे हैं, उसका रीजन हम हैं। आज आप जितना उनको टाइम देंगे, बच्चे कल आपको उतना टाइम देंगे। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ बैठे, मतलब आप बच्चे को, आपके बच्चे को आपने टाइम दिया है। पीटीएम में आप आते हैं, आप बच्चे को टाइम देते हैं। बच्चे को जब आप घुमाने के लिए ले जाते हैं तो आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं। बच्चे को जब आप स्टोरी सुनाते हैं रात को तो आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं। आज यदि आप बच्चे को टाइम देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, बड़ा होकर के बच्चा आपको टाइम देगा। आपको छींक आ जाएगी, बच्चा सब काम छोड़ करके आपके पास में आ जाएगा। यदि आज आप टाइम नहीं देंगे, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बड़ा होकर के बच्चा, उसको लगता है कि उसका रीजन है, आप दुकान छोड़ करके नहीं आए, उसका रीजन है। बच्चे के लिए दुकान छोड़ करके पीटीएम में नहीं आया, बच्चे के साथ कभी घूमने नहीं गए, बच्चे को कभी मुझे बहुत काम है, मुझे ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मुझे दुकान पर काम है, मुझे दुकान जाना है, मुझे दुकान खोलना है, मुझे ये करना। आप हमेशा उसे अपनी व्यस्तता बताते हैं। उसको लगता है कि सब दूसरे रिश्ते से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? काम है, दुकान है, धंधा है, नौकरी है। जब बड़ा होगा तो वो भी क्या बोलेगा, अरे पापा मैं दुकान छोड़ के कैसे आऊंगा, आप चले जाइए ना हॉस्पिटल। शादी है तो बोले दुकान छोड़ के कैसे आऊंगा, दुकान थोड़ी बंद कर, क्योंकि दुकान, उसको लगता है ये चीज महत्वपूर्ण। जो आप चाहते हैं बच्चों से, आपका बच्चा कैसा बने, वो फिर एक बार बोल रहा हूं मैं कि आपको वो चीज उनके साथ में करना पड़ेगी। आप करिए। दूसरी चीज, क्वालिटी टाइम जो मैंने बात करी ना आपके सामने, हम यहाँ से बुक्स देते, कभी आपने उनको स्टोरी वगैरह कभी कुछ सुनाई इस तरह से? देखिए क्या होता है, हम लोग हमेशा बच्चों के साथ में जो है ना, मैंने इंस्ट्रक्शन बोला, हम उनको ऑप्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन नहीं देते मतलब आप उन्हें ये तो बोल रहे हैं कि मोबाइल मत चला,
लेकिन फिर क्या करें, ये कभी बोला है आपने? मम्मी ने कभी बोला मोबाइल रख ले, चल मैं तेरे साथ खेलती हूं? कभी ऐसा बोला? मोबाइल वहीं से चिल्लाएंगे किचन से, गुड्डू बोला मोबाइल मत चला। गुड्डू को मालूम है कि मम्मी रोज चिल्लाती है मुझे और मैं नहीं रखता हूं, उसको इन चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया। आप यदि उससे बोले, आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत है इस बात से कि यदि आप उससे बोले बेटा मोबाइल मत चला, चल अपन तू उधर से बॉल फेंक, मैं इधर से बॉल फेंकती हूँ, तू बॉल कर, मैं चल तू अपन क्रिकेट खेलते हैं, मैं बॉल करती हूँ तू बैटिंग कर, कभी आपने बोला? आपको लगता है कि उसके बावजूद भी बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ेगा? सहमत है इस बात से? जंक फूड मत खा, आप उससे बताया कभी कि जंक फूड नहीं खाए, फ्रूट्स खाओ, चल अपन दोनों फ्रूट्स काट के खाते हैं, तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाती, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, रोटी खा लेते, चल आधी रोटी खाते हैं, उसके बाद में फिर तेरे पसंद का मैं बना करके दूंगी। हमेशा बच्चे को अल्टरनेटिव, पापा यदि है मोबाइल रख, मैं घुमा के लाता हूं तुझे, और घुमाने कभी भी जाए, बच्चों को मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्हें पान दुकान पर या कभी इस तरह की चीजों के वहां पर लेकर के मत जाइए छोटे बच्चों को। वहां आप तो नहीं, लेकिन दूसरे कई लोग खड़े होते हैं जो गुटखा खा रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, या आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी जाएं तो यदि कोशिश करें उन्हें पैदल लेकर के जाएं। जब आप पैदल लेकर के जाते हैं तो बहुत सारी बातचीत होती है, छोटे बच्चे के साथ में भी बातचीत होती है। आप उन्हें चाहे आप 100 मीटर 200 मीटर तक उनको लेकर के जाएं, बहुत दूर नहीं ले जाएं, लेकिन आप वॉक करते जाएं। कोशिश करें कि मम्मी पापा यदि दोनों जाएं बच्चे के साथ में तो बहुत अच्छी बात है। जो हमने बात करी थी कि पेरेंटिंग आज की तारीख में बहुत चैलेंजिंग हो गई है, अभी हमने वहां देखा दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे जेएनजी, है ना, अब शब्दों का इस्तेमाल भी वहां पर हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोले गए, हर किसी के बारे में वहां पर अपशब्द बोले गए जिनका कहीं, अच्छा आप ये भी देख रहे होंगे कि वहां पर कुछ बच्चे इस तरह से बोल रहे थे और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। तो जो बच्चे बोल रहे थे ये उनके संस्कार थे, जो बच्चे नहीं बोल रहे थे वो भी उनके ही संस्कार थे। जिन बच्चों को घर में इस तरह का माहौल नहीं था उन्होंने इस तरह की बात नहीं बोली। आपको क्या लगता है जो बच्चे इस तरह से बोल रहे थे उनके माता पिता को भी बहुत ज्यादा, आपको लगता है बच्चियां यदि इस तरह से, देखा ना रील में देखा होगा सभी ने, बच्चियां भी गालियों का उपयोग कर रही थी वहां पर। आपको लगता है कि उनके मम्मी पापा को उनके ऊपर गर्व हुआ होगा इस तरह की भाषा का जब बच्चियां इस्तेमाल कर रही थी? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा कुछ नहीं करें तो उनकी जड़ें मजबूत कर दीजिए, जड़ों को संस्कारवान बना दीजिए, बचपन से उन्हें संस्कार दीजिए और बचपन से उन्हें अच्छी बातें सिखाइए, बचपन से आप टाइम दीजिए। मेरा बहुत सारा स्ट्रेस जो है ना, मैंने अभी कम से कम तो भी 15 से 20 बार बोला है इस शब्द को, आप उन्हें टाइम दीजिए, आप उनके साथ में बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, आप उन्हीं उनकी गलतियों के ऊपर उन्हें डांटने और मारने की बजाय उन्हें समझाइए, उनके सामने नेगेटिव शब्दों का उपयोग मत करिए, उन्हें डर के साए में बड़ा मत करिए। उन्हें अच्छे संस्कार यदि देना है तो उन संस्कारों को पहले आप फॉलो करना शुरू कीजिए। और कभी भी किसी के भी बारे में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे घर के कोई सदस्य हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उनके बारे में कभी भी आप बुराई मत कीजिए उनके सामने, उनके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, उनको लेकर के बच्चों के सामने कोई वो मत कीजिए। और इसके साथ ही यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों बैठे हुए हैं बच्चों के, तो मैं बोलना चाहूँगा आप में भी यदि कभी कोई मतभेद हो जाते आर्ग्यूमेंट, बच्चों के सामने कम से कम, स्पेशली जो पापा हैं वो मम्मियों की बेइज्जती नहीं करें।
बच्चा भी फिर मम्मी की इज्जत नहीं करेगा, उनको लगता है मम्मी को तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब भी कभी पापा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे को लगता है कि मम्मी को कुछ भी बोला जा सकता है। और फिर आपने देखा होगा कई बार जब बच्चे बड़े होते तो मम्मियों से डरना बंद कर देते हैं, मम्मियों को कुछ बोलते समझते नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते। और मम्मियाँ भी ये ध्यान रखें, कभी भी जो प्रैक्टिकल चीजें वो बता रहा हूँ, एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं करें, पापा को कुछ नहीं बोले। और दूसरा, बच्चा यदि कभी सो भी रहा हो पास में, या बच्चा कभी खेल रहा हो पास में, फोन के ऊपर जो है कभी अपने रिश्तेदारों की बुराइयां ना करें। बच्चा सुनता है हर चीज को। जब आप बोलते हैं ना चाची के बारे में, दादी के बारे में, काकी के बारे में, किसी और शब्द चीजों के बारे में, बच्चे के कान में वो बातें जाती हैं और बच्चा उनके बारे में वैसी चीजें बनाना शुरू, मतलब बच्चों को इन सब चीजों में अनजाने में, आपको शायद अभी तक इन चीजों का आप समझते हैं, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार जब बोला जाता है तो हमें वो चीजें ध्यान में आती हैं। जब तक कोई बोलता नहीं है तो वो चीजें ध्यान में नहीं आती है। मुझे उम्मीद है आप और हम, देखिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं हमने बताया, सुबह आने से लेकर के उसके वापस जाने तक हम क्या काम करते हैं हमने बताया। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं ये भी हमने बताया। और स्कूल आपसे, स्कूल के लिए कोई एक्सपेक्टेशन, अभी तक मैंने जो भी बातें करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बच्चे के बारे में करने के लिए बोली। हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप उसका होमवर्क खुद करके भेजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं और मत भेजिए कि बच्चे को ट्यूशन भेजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे यहाँ से और कभी चाहेंगे भी नहीं कि बच्चे को आप घर पर बहुत सारी चीज, आप घर पर पढ़ाते नहीं है, हम कभी नहीं बोलेंगे। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम पढ़ाएंगे बच्चे को। आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज हो आप यहाँ आइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कभी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। एक कोई बच्चा है, उसको उसके दादाजी ने रोज उसको 5 तक 7 तक टेबल याद करवा दी, नर्सरी का बच्चा है, पेरेंट हमारे पास आ गए, उसको 5 तक की टेबल आती, मैम नर्सरी में आपके बच्चे को अभी तो 10 तक की गिनती आना शुरू नहीं हुई। क्या वो बच्चा समझता है 5 की टेबल का मतलब? उसे रटवा दिया गया है, 4 दिन मत पूछिए भूल जाएगा। कंपेयर मत कीजिए, हर बच्चे का अपना लर्निंग का एक पेस होता है, हर बच्चा अपनी उससे सीखता है, स्पीड से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, लेकिन सीखता हर बच्चा है। कोई बच्चा आज याद रखता है, उसे लंबे समय तक याद रहता है, कोई बच्चा आज याद करता है, हो सकता है थोड़े समय बाद भूल जाए। लेकिन यकीन मानिए, कभी भी किसी भी बच्चे को हमारी स्कूल में क्लासरूम के अंदर कभी भी इग्नोर फील नहीं करवाया जाता। हम हर बच्चे के साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं। हर बच्चे को सिखाना टीचर की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी क्लास के हर बच्चे के लिए है, आपके बच्चे के प्रति भी है। दूसरी चीज है, कभी भी बच्चा एकदम जब बोलता है तो कभी भी उसके ऊपर रिएक्ट मत कीजिए। एक बच्चा, अभी नर्सरी की बात बता रहा हूं, एक बच्चा रोज जाकर के बोलता, उससे पूछते थे तूने खाना खाया, वो मेज में, मतलब मेज पे खाना खाया, तूने खाना खाया? बोले नहीं खाया। तूने खाना खाया? नहीं खाया। रोज पूछते थे। उसकी दादी बड़ी नाराज हो गई, अरे क्या लगा रखा, मेरा बच्चा रोज भूखा आता है, आपको यहाँ हमसे बोल भी दिया उन्होंने, आप क्या खाना नहीं खिलाते, मैम टीचर ध्यान नहीं रखती उसका, रोज भूखा आता है। हमने टीचर से बात करी, टीचर बोले सर रोज खाना खाता है वो। फिर ये जाके घर पे बोलता है, बोले अब पता नहीं सर क्यों बोलता है। हमने उसके वीडियो, उसको बगैर देखे उनके वीडियोस हमने बनाए और उनको बताया कि ये खाना खा, बच्चे की मर्जी, उसने बोल दिया खाना नहीं खाया, उसको कोई मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, पेट भरा हुआ है कि खाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं जिससे हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि कभी भी जब भी आपको ऐसा लगे, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी बच्चा कुछ बोले तो उसकी सत्यता की जांच आप स्कूल में, हमारे यहाँ फोन लगा करके बात करने पे कोई मनाही नहीं है स्कूल अवर्स के बाद में,
आप टीचर से बात कर लें कि बच्चा रोज बोल रहा है कि खाना खा करके नहीं आ रहा है, तो क्या ये सही है, या प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आपको बच्चा बोलता है कि यार टीचर ने मुझे मारा, कई बार बच्चे कर देते हैं, उनको वो इमेजिनेशन में रहते हैं, उनको कहीं सोते सोते या फिर इमेजिनेशन में कि यार मुझे मारा, बच्चा उठ के बोल देता है मुझे मारा। कोई टीचर किसी बच्चे को नहीं मारा, ठीक है। तो इन सब चीजों हम आपसे चाहते हैं, हमने किया, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम कमिटेड हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार स्कूल की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, शिक्षा नहीं सुशिक्षा हम जो बोलते हैं हम वो देंगे, सब कुछ देंगे। पेशेंस रखिए, आपको और हमको जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप पूरी करें, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम पूरी करें, और कुछ ऐसी कॉमन ड्यूटीज़ हैं जो आप और हम मिल करके पूरी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि और आप और हम मिल करके हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्कूल को लेकर के, पेरेंटिंग को लेकर के, स्कूल के संबंध में आपको कुछ जानना हो, आपके बच्चे इतने दिनों से आ रहे हैं तो आपको कुछ डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कभी भी आ सकते हैं स्कूल में बच्चे को लेकर के। हमने कोई डे फिक्स नहीं किया है और हम करना भी नहीं चाहते कि आप शनिवार को ही मिल सकते हैं, कि आप शुक्रवार को मिल सकते हैं, कि आप मंडे को ही मिल सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे बच्चों की जब छुट्टी होती है 3 बजे तक, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे टीचर्स 4 बजे तक रुकते हैं। आप उस दिन आकर के मिल सकते हैं। पीटीएम में आप लोग आते हैं, उस समय भी आप मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी यदि आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ डोंट वेट। आपको जब लगता है बच्चे के संबंध में बात करने का, आप तब आकर के बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।